मैं मेहमानों के बारे में क्या बोलूँ? आप खुद जानते हैं, समझते हैं उनको, उनकी थीम जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। मैं सिर्फ नामकरण कर सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ। आगे आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपने उनके गाने भी सुने हैं, आपने उनकी इन्वेस्टमेंट थीम भी सुनी है, आपने उनका जज्बा और जुनून भी देखा है मार्केट में। विजय केडिया, इससे बेहतरीन मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता। सब कुछ है, जिसे कहते हैं ना, पूरा पावर पैक। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। एक ऐसे सुलझे हुए इंसान मेरे साथ हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सारा देश उनको सुनता है, सारे फंड मैनेजर सुनते हैं, हम तो खैर कान लगा लगा के सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। उनका नाम है मनीष टांगी। मनीष सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला बजट वाले दिन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी, किससे शुरू करें, गाने से शुरू करें कि मार्केट से? मार्केट से करते हैं, गाने निकल जाएंगे इसमें। अरे तो सर जरा बताओ, मार्केट के अंदर सर एक चीज ना मार्केट के अंदर चल रही है जो लोगों के बीच में है, मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। कुछ लोग ये कहते हैं कि 22,000 पे हम कोई माल महंगा तो नहीं ले रहे हैं, ये तो पहला पॉइंट जो लोगों के बीच में है। दूसरा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि रेलवे डिफेंस जैसी थीम जिसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है उसी में ही बने रहें या थोड़ा शिफ्ट कर जाए। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दे दो सर। देखिए, इसका जवाब आपको खुद के आपके पास में मिलेगा। जैसे आप बोलते हैं 22,000 का मार्केट है और वो महंगा है। हाँ। तो 22,000 का मार्केट महंगा है, मैंने समझिए आप एक कोई मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं जिसके कारण आपको लग रहा है कि मार्केट महंगा है। Yes. समझिए फॉर एग्जांपल आप पी रेशियो यूज करते होंगे, जो भी मैट्रिक्स करते होंगे। हाँ। लेकिन ये मैट्रिक्स 6,000 कंपनियों का अलग अलग है। हाँ। ये मार्केट को टोटल पूरे 6,000 कंपनियों को ये इंडिकेट नहीं करता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन से शेयर्स हैं और उसकी क्या स्थिति है। तो अगर इंडेक्स को आप देखेंगे, पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड ऐसा बता रहा है कि अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो आपके हाथ से मिड कैप निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स की रोज की गड़बड़ आने लगी, समझे बीएसई सेंसेक्स के अंदर में। और वो ऐसा पैनिक एक बार क्रिएट करता है तो आपके पास में अगर मिड कैप स्मॉल कैप का अगर माल है, समझिए अगर आपके पास में शेयर्स है तो आप पैनिक में निकल जाएंगे। तो इसका उत्तर मिलने का नहीं है, आप अपने उत्तर अपने शेयरों में ढूंढिए कि वो कंपेरेटिवली कितना महंगा है, तो इसका उत्तर आपको उससे मिलेगा। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आपको महंगा सस्ता ये तो मार्केट चलता रहेगा। फिश मार्केट और शेयर मार्केट में यही फर्क होता है कि यहाँ पर दाम सेम नहीं होते हैं, कभी एक्स्ट्रा ऊपर में तो एक्स्ट्रा होता है, कभी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो मैं आपके सर एक लाइन समझूं कि बाजार के अंदर जो हो रहा है होने दो, अपना स्टॉक सिलेक्शन चुनो, लंबी अवधि वाला व्यू पॉइंट रखो, कन्विक्शन हाई रखो, बाजार पैसा बना के देगा। ये विजय जी की गारंटी है, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मेरी गारंटी, तो ऐसे विजय जी की गारंटी है। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, एकदम लगा दे सर गारंटी। हाँ, विजय जी की गारंटी। ठीक है मनीष सर, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ दूसरे क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको मैं इस समय बोलूँ, एकाएक आपसे बोलूँ कि आपका पैसा और आपको मार्केट के अंदर लगाना है, पहली 2 थीम ऐसी कौन सी होंगी जिसमें आप पैसा आज ही डाल दोगे, थोड़ा सोचोगे पढ़ोगे लेकिन पैसा जरूर डालोगे? तो एक्चुअली विजय जी अच्छे से बताएंगे स्टॉक मार्केट को लेकर के, क्योंकि पैशनेटली बताते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होगा। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा शायद जो विजय जी नहीं बताएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये विजय जी को शायद मालूम अरे नहीं वो नहीं है ऐसा। तो एक अगर इंडिया का जो अगला लंबा समय अगर देखें, 15, 20, 25 साल, अगर क्योंकि स्टॉक मार्केट का अगर आप इन्वेस्टर हैं और बहुत लंबे इन्वेस्टर हैं, तो बेसिकली हमारा जो मैक्रो है, पूरा इकोनॉमी है, साइज़ है, वो सब इवॉल्व होकर के 2047 के आसपास में हम आज की चाइना के बराबर पहुंच जाएंगे। 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में आज के करंट टर्म्स में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है कि इंडिया के मार्केट्स में क्या होगा। जो चाइना में पिछले 20-25 सालों में हुआ है 98 से 23 में, वही इंडिया के अंदर 23 से 2047 में होगा, है ना? तो एक बिग पिक्चर किसी को अगर सीखना है कि किस तरह के इंडियन मार्केट इवॉल्व होंगे, कौन से सेक्टर अच्छे करेंगे, तो वो जो चाइना में अच्छे किए वो यहाँ अच्छे करेंगे। और हम एक आपकी बात से हम थोड़ा लेट भी नहीं हुए, आप कह रहे हैं 23 से 47, तो हम लेट भी नहीं है। नहीं, तो 25 साल इंडिया के एग्जैक्टली मोर और लेस जिस तरह से डेमोग्राफी और इकोनॉमी का एवोल्यूशन है, वो चाइना का पिछले 25 साल का एवोल्यूशन के बराबर है। अब उसमें चाइना में जो बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है पिछले 25 सालों में, जो इंडिया में पिछले कुछ सालों से अभी तक नहीं हुआ है, वो है बेसिकली एनीथिंग विच इज अपग्रेडेड, एनीथिंग दैट इज लग्जरी। तो जो लग्जरी और अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो एक छोटा सा तबका हिंदुस्तान का, सिर्फ 3-4% पॉपुलेशन, जो जिनको आप एयरपोर्ट्स पे देखते हो, जिन लोगों को आप बाजू की मॉल में देखते हो, ये बहुत छोटी पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन बढ़ करके 40% के आसपास हो जाएगी 3-4-5% से। तो इसलिए ये सारे थीम्स
इन लोगों को कवर करते हैं जिनकी इनकम जैसे आज के समय में देखेंगे 10-15 लाख रुपए जो साल के कमाते हैं, वो क्या क्या खर्च करते हैं, और जो और ज़्यादा कमाते हैं वो क्या क्या खर्च करते हैं। तो वो चीज़ों में बड़ा बूम आएगा। अगले लंबे समय का देखें तो, एकदम छोटे समय का देखें अगले 2-3 साल का, तो अभी एक्चुअली मार्केट का सेटअप ऐसा हो गया है कि सिर्फ इक्विटी के अलावा भी बहुत सारे दूसरे अपॉर्चुनिटी ओपन हो गए हैं जो 9, 10, 11, 12% का रिटर्न दे सकते हैं। बॉन्ड मार्केट के अंदर, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, रियल स्टेट में। तो एक्चुअली आफ्टर बहुत समय के बाद में, जैसे एक ड्राउट सा था कि कहीं और रिटर्न ही नहीं बन सकता था इक्विटी के अलावा, वो अब जैसे आप बॉन्ड के अंदर डालेंगे तो 10 साल का स्टेट लोन में डालेंगे तो वहां पे 8 का भी रिटर्न मिलेगा, 2% का कैपिटल गेन मिलेगा, तो 10% का रिटर्न आपको 3 साल में बन जाएगा। छोटे से 2-3 साल के क्रेडिट में डालेंगे तो भी 10-12% का रिटर्न बन जाएगा, और वहाँ बहुत बड़ी रिस्क नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट डीलेवर्ड है और एक्चुअली फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी कंडीशंस में है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको सिर्फ इक्विटी के अलावा भी अगर कुछ देखना है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो आप दूसरे एसेट में भी एलोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का या फिर सरकार का साथ में भारत का एक गोल्डन एरा है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट रहे, अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन का बहुत अच्छा काम करती है तो खैर कहने ही क्या। विजय जी, मैं जो मनीष जी ने भी बात कही ना कि हम अगले 25 साल चाइना जैसे ही ग्रो करेंगे और उससे भी कहीं फास्ट करेंगे। चाइना में सर एक चीज़ हुई थी ना, वो फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड हो गई थी, वो सबके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। क्या अगले 25 साल भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे मैं बोल सकता हूँ होगा? सर्विसेज में हम अव्वल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो जाएंगे सर? देखिए, हो सकता है, और आज के दिन ऐसा सच पूछे तो पेट्रोटिज्म की बात अलग है, देशभक्ति की बात अलग है, लेकिन हमारे पास में वो स्केल नहीं है। और हमारे पास में वो रिसर्च का वैसा हमारे पास में आज के दिन ऐसा माहौल नहीं है ऐसा। लेकिन ऑफ कोर्स ये आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। जैसे अभी चाइना की आप बात करें, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने जो भी चीज़ वो सोचते हैं ना, वर्ल्ड स्केल में सोचते हैं कि पूरा दुनिया उनका मार्केट है। हमारे पास में ले देखो 1-2 कंपनियां, जैसे अभी ये फॉक्सकॉन आई है, या 1-2 कंपनियां और आ रही है जो एप्पल का बनाएंगी, ये बनाएंगी, ये ऐसे हमको 50 कंपनियां चाहिए। हमको एक कंपनी से ऐसा नहीं होएगा हमको, या 2 कंपनियों से ऐसा नहीं होगा, हमको ऐसे 50 कंपनियां चाहिए। तो हम उस प्रोसेस में हैं। आज हो सकता है ऐसा नहीं दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है अगले 2 साल 3 साल में सिनेरियो चेंज हो जाए, तो ऑफकोर्स उसको देख कर हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो जनरली एडजस्टेंट देखना चाहिए कि जो चीज़ हो रही है ऑलरेडी वही अगले 10-20 सालों में होगी। तो पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ हमने कर लिया, PLI लिया है, टैक्स कट कर दिया और सारे ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को ट्रिक किया। उसके बाद में भी जो हमारा एक्सपोर्ट्स है नॉन ऑयल नॉन गुड्स का, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड का, वो 3% से ही कैगर हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आपने भी बताया कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया में कुछ अनबिलीवेबली बूम आ सकता है। जहां बूम आ रहा है वही बूम आता रहेगा कि इंडिया वेरी लाइकली विल बी एन ऑफिस स्पेस ऑफ द वर्ल्ड। जो सर्विस इकोनॉमी हमारी है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, 8-10% का कैगर है वहाँ पे, और उसी स्पीड से अगर ये ग्रो होती रही तो ये 150-200 बिलियन डॉलर का जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है वो 25 साल के अंदर अबाउट $1 ट्रिलियन के आसपास में एक्सपोर्ट पहुंचेगा। तो उसकी वजह से जो उसकी एडजेसेंसीज हैं कि बैंगलोर रियल स्टेट मार्केट हो गया, हैदराबाद रियल स्टेट मार्केट हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो खरीदते हैं, जिस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, वो बिजनेसेस बहुत अच्छा करेंगे, है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया विल बी ऑफिस स्पेस ऑफ द वर्ल्ड, ऑफिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट। एक चीज़ हमने देखा है खासतौर पे बीते अगर 8-9 सालों में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने बहुत एग्रेसिव में खर्च किया है, और इस बार भी माना जा रहा है कि वो कैपेक्स पे जो अपना खर्च बढ़ाएगी 10 से 15% के आसपास का। अगर किसी को थीम के तौर पे लेना हो, आने वाले 1 साल 10 साल के लिए प्ले करना हो, तो क्या इंफ्रा थीम एक बेहतर हो सकता है? सी, इंफ्रा जो पहले का थीम था वो अंटिल 2014-15 जो PPP बेसिस पे था, जिसके अंदर एक्चुअली बैलेंस शीट डिप्लॉय की जाती थी। तो सद्भाव हो गया या IRB हो गया, वो अपनी खुद की बैलेंस शीट डिप्लॉय करके और इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बुक में बिल्ड करके और फाइनली ट्रांसफर होता था, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। BOT। वो सारा बिजनेस अब EPC में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट्स ब्रूज थी जो 10 साल के अंदर मारामारी के अंदर, और अब एक्चुअली कोई बैलेंस शीट आगे आ नहीं रही है कि ये इंफ्रा करे। तो पर्टिकुलरली रोड्स और रेलवेज के अंदर बैलेंस शीट डिप्लॉय होकर नहीं होगा। तो फाइनली जो EPC अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऑलरेडी महंगे हैं लेकिन वो आप कर सकते हैं। जिस स्पेस के अंदर मेरे ख्याल से ये बजट या अगले 3-4 बजट के अंदर काफ़ी इम्पेटस मिलेगा, जो थोड़ा सा फ्लाउंडर किया है वो है रिन्यूएबल। ओके, तो वहाँ पे शायद एक वापस से अपॉर्चुनिटी बिल्ड होगी अगर बजट का कोई स्पेसिफिक सपोर्ट आता है इसके लिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी लिस्टलेसनेस आ गई है पिछले 2-3 सालों में। ठीक है, डन।
अब ना थोड़ा मजा नहीं आ रहा आपको, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है क्योंकि ना विजय जी बैठे हैं ना, खुलजा सिमसिम करके स्टॉक खुलजा सिमसिम भी है। मेरे को ना विजय सर ऐसे शांत बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, मैं आपको सही बात बताऊँ सर, अच्छे नहीं लगते हो आप ऐसे शांति। जरा एक बार जरा ढोल बजाओ आप, और जोर से आवाज लगा ना, ऐसे धीरे धीरे वाली आवाज नहीं, थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए ढोल की, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज। विजय जी क्या हो, अब आप मेरे को बताओ गाना, अब आप मेरे को बताओ ऐसे गाना, शांति और चिंता नहीं हो, आप तो वाइब्रेंट हो, और वाइब्रेंट इंडिया के वाइब्रेंट विजय जी हमारे साथ हैं। बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपके लिए था ये, ठीक है ना। अब आपको चार्ज कर दिया सर, एक गाना सुनाना और शेर बता दिए। तो चलिए कोई बात नहीं। तो एक गाना जो मैंने एफएम के लिए लिखा था, एफएम को मैंने पोस्ट भी किया था मनीष जी, तो उन देखा नहीं देखा, आपको नहीं देखा होगा। तो वो गाने की लाइन ऐसी थी कि कहना है आज मैडम से पहली बार, डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। तो ये गुंजाइश है कि ऑलरेडी टैक्स पेड मनी है, उसमें इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है। जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, भाई दो ही तरीके से आप कैपिटल जुड़ा सकते हो, क्या तो इक्विटी से और या समझिए डेट से। तो डेट के लिए आप इंटरेस्ट देते हो तो वो आपको प्री टैक्स में आ जाता है, और डिविडेंड देते हो तो वो पोस्ट टैक्स के अंदर आता है, फिर आप टैक्स लिखते हो। एक तो ये है, और दूसरा आपने बोला कविता सुनाना, तो एक कविता मैंने लिखी थी अमृतकाल के ऊपर में, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि अमृतकाल के 25 साल में भारत की हुई एंट्री है, तेज गति से बढ़ने वाली ये नंबर 1 कंट्री है, खुशहाली समृद्धि के संग स्वाभिमान कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 साल में टॉप 3 में होंगे, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। वाह बहुत ही बढ़िया, बजाओ एक बार फिर से ढोल वापस से, ऐसे मजा नहीं आएगा, बजाओ थोड़ा लाउड बजाओ, थोड़ा बढ़िया आ गया जी, थोड़ा ये हो गई ना बात, ये कमाल, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको कविता भी बताई और आपको शेर भी बताए। अब एक काम और करते हैं, विजय जी ने पूरा माहौल बनाई दिया है। विजय जी एक सेक्टर में को आपसे और पता करना है जिसपे आपके कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, जिसपे आपकी कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ अभी भी सस्ती है ले लो। ये सब रिटेलर्स के लिए आप बोल रहे हो, हमारे लिए आप सब रिटेलर्स को बता दो जो आप कहना चाहते हो, और हमारा क्वेश्चन भी छोड़ दो, आप जो रिटेलर्स वगैरह जो वो बोलो। मेरे को ऐसे लगता है कि देखिए जो अमृतकाल जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और जो आगे का ढंग लग रहा है, ये चतुर्मुखी विकास होने वाला है इंडिया के अंदर में। आप कोई सोचेंगे ये पहले के जैसा नहीं होगा कि 3 सेक्टर बढ़ गए और 3 सेक्टर डूब गए। उनकी रफ्तार में फर्क हो सकता है कि कोई जा रहा है 160 किलोमीटर की स्पीड से, कोई जा रहा है 80 किलोमीटर की स्पीड से। ये चलता रहेगा इतनी बड़ी इकोनॉमी में। मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शेयर है, जो सेक्टर है, इसके बिना इंडिया का विकास नहीं हो सकता, इसके बिना आप इंडिया को ड्रीम नहीं कर सकते हो। तो इसके अलावा और भी कई सेक्टर है, लेकिन आपने एक बताया तो मेरे को ऐसे लगता है नहीं आप खुले में सर, आप जितने मर्जी बताओ। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को लगता है कि ये सेफ है, ये महंगा दिखता रहेगा आपको, जैसे डिफेंस के शेयर्स आपको महंगे दिखेंगे, लेकिन अगर आपका 10 साल का विजन है तो आप वो एक बार उसको आप भूल जाइए कि 20% घट जाएगा, 25% यहाँ से घट जाएगा। वो तो शेयर बाजार में बढ़िया से बढ़िया कंपनी भी घटती बढ़ती रहती है। एक से बढ़कर एक शेयर बताते हैं, हमेशा एक से बढ़कर एक शेयर बताते हैं। आज हम लोग की थीम है खुलजा सिमसिम। डिम्पी सर खुलजा सिमसिम में आप बता दीजिए जो आपको ठीक लग रहा हो, कोई भी शेयर कंपनी, दो, एक या कोई दो भी बताइए, ऐसी जो चीज। आपको लगता हो कि बढ़िया बाकी शेयर। मेरे सारे बताए हुए हैं, जैसे जो शेयर्स मैंने लिए हैं वो सब डिस्कस कर चुके खास हैं। दिन है सर। जैसे मैंने इंडिगो लिया था लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर बजट में आपके यहाँ मैंने बताया था, तो वो स्टोरी मेरे को लगता है 10 साल चलने वाली है। मेरे को एक नया सेक्टर लगता है ये हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी है गवर्नमेंट है, जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सोलर के अंदर में, विंड के अंदर में चाइना पूरी दुनिया के अंदर में सुप्रीमेसी है। एक कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि चाइना में कि एक साल में कितना सोलर का जो लगाया, जो पूरी अमेरिका में या 10 लगा या जो भी का समथिंग ऐसे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। तो वहां पर पूरा वर्चस्व जो है वो चाइना का हर चीजों के अंदर में, तो उसने सारी दुनिया को कैप्चर कर रखा है, कहां कहां लिथियम मिलेगा, कहां पर क्या होगा, कहां सोलर सेल हमको लेना, चाइना से लेंगे। हमको लगता है हाइड्रोजन जो एक नया निकला, इसमें शायद इंडिया एक लीड ले सकता है इसके अंदर में। तो इसके रिलेटेड शेयर्स अभी इसमें तो ओएमसीज जो है वो सारे हाइड्रोजन के अंदर में सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो मेरे को इस बोलकर वो सेक्टर मेरे को अच्छा लगता है कि हाइड्रोजन के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ ऑयल एंड ऑल। ठीक है, हाइड्रोजन के कारण ऑयल और इससे रिलेटेड बहुत आपको स्मॉल मिड कैप में बहुत शेयर्स मिलेंगे जो इनके एंसिलरीज है, जिनको सपोर्ट करेंगे। उसके बिना तो हो नहीं सकता बिना एमएसएमई के, तो उसमें आपको शेयर ढूंढने चाहिए जो हाइड्रोजन से रिलेटेड हो, क्योंकि नया बज़वर्ड अब यही है। ठीक है, कोई ऐसी थीम जिस पे आप सतर्क करना चाहो रिटेलर्स को कि यहाँ पे थोड़ा सावधान, कॉशियस हो जाओ, पोजीशंस है नहीं, तो थोड़ा थीम को सावधान की बात नहीं है, मार्केट से सावधान रहना चाहिए। आप कभी भी कोई भी शेयर्स खरीदे ना,
आप हर समय ये समझ के चलिए कि ये शेयर आज मैं लेता हूं, ये 20-25% अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में गिर सकता है यहां से। वो अपना माइंडसेट खाली उस चीज के लिए तैयार रखिए अपना, कि चाहे वो कितना सस्ता शेयर हो वो भी गिर सकता है और महंगा हो तो जरूर गिर सकता है। तो इस चीज के लिए तैयार रखिए। हम ऑल टाइम हाई में है और मार्केट में पूरी बॉयंसी है, थोड़ा यूफोरिया भी है कई कई पॉकेट के अंदर में, और तो उस चीज से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अपने मेंटल कैपेसिटी को तैयार रखना चाहिए कि घटेगा तो मैं कैसे बिहेव करूंगा। ठीक है, एक छोटा सा काम, मनीष जी आप रिटेलर्स को क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो अलर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा जो रेजीम है, लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गई है, रेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एक्सपेंसिव है। जो नॉन बैंक फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकों से जो आसानी से पैसा मिलता था कुछ सालों तक, अब वो धीरे धीरे वहाँ पे कैप्स आ रही हैं बहुत सारी, तो उसकी वजह से दिक्कतें बहुत हैं। मतलब एज ऑफ येस्टरडे देखिए आपकी कई अच्छी कंपनियाँ भी, जैसे बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी है, तो उनको भी साल भर का पैसा 8.5 के आसपास मिल रहा है। और अच्छी AAA PNB हाउसिंग इस तरह की कंपनी है, वो 9 के आसपास पैसा मिल रहा है उनको 1 साल का। लंबा पैसा और महंगा है, तो इसलिए अचानक से ऐसा हो गया है कि जो रिलेटिवली फ्रिंज नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज है उनके लिए पैसा उठाना महंगा हो गया है। तो इसलिए एक छोटा सा सिक्लिकली इस वक्त ये केयरफुल रहने की जरूरत है नॉन बैंक फाइनेंस में। ठीक है, डन सर। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, थैंक यू वेरी मच।